श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 84वां श्लोक से पढ़ेंगे। परमे ब्रह्मणि स्वस्मिन् प्रविलाप्याखिलं जगत् गायन्नद्वैतमानन्दम् आस्ते वेदान्तडिण्डिमः प्रतिलोमानुलोमाभ्यां विश्वारोपापवादयोः चिन्तने शिष्यते तत्त्वम् इति वेदान्तडिण्डिमः। नामरूपाभिमानस्यात् संसारः सर्वदेहिनां सच्चिदानन्ददृष्टिः स्यात् मुक्तिवेदान्तडिण्डिमः। सच्चिदानन्दसत्यत्वे नित्यात्वे नामरूपयोः विज्ञाते किमिदं नेयम् इति वेदान्तडिण्डिमः। सच्चिदानंद सत्यत्वे मिथ्यात्वे नामरूपयोः, ये दो बातें हैं। निषेध नाम रूप का है और विधि सच्चिदानंद की है। आज सुबह उठ करके मैं नहा धो करके बैठा था भगवान की गोद में, तो बड़े अच्छे अच्छे चिंतनात्मक विचार प्राप्त हो गए। ध्यान से सुनना, इसी को लेकर के बोल रहा हूँ मैं। जगत जगत क्या है? 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। इन विषयों का आधार 5 इंद्रिय और इन इंद्रियों का आधार मन, मन का आधार बुद्धि। एक एक स्टेप समझ लेना, बहुत ही सुंदर है। विषय में विशेषता है। रंग जो है वो गंध नहीं है, गंध जो है वह स्वाद नहीं है, विशेषता है। अच्छा, एक ही विषय ले लो, लाल पीला नीला, विशेषता है। इस विशेषता के पीछे एक निर्विशेष आधार है और वो है हमारी दृष्टि। दृष्टि में विशेषता नहीं है, रंग की नहीं, रूप की नहीं। तो साधना क्या हो गई? विशेष से हट करके निर्विशेष की तरफ चलना। अब 5 विषय विशेष है, लेकिन उन विशेषों का आधार निर्विशेष इंद्रिय है। अब ये इंद्रिय भी विशेष है, इन विशेष इंद्रियों का आधार निर्विशेष मन है। एक सरल बात है, इसमें करना कुछ नहीं है। अच्छा, मन में विशेषता है, राग द्वेष, सुख दुख, लाभ हानि। बुद्धि में निर्विशेष है, लाभ में भी मैं हूँ, हानि में भी मैं हूँ, सुख में भी मैं हूँ, दुख में भी मैं हूँ। तो यह जो बुद्धि तत्व है, जहाँ मैं का अधिष्ठान है, यह मन के सापेक्षता में निर्विशेष है। अब ध्यान से सुनना, यह जो मैं है बुद्धि में, यह मैं भी विशेष है। कैसे? मैं यहाँ मैं कहता हूँ मेरे सामने शिवजी बैठे हुए हैं, आप कहेंगे आपके पीछे शिवजी बैठे हुए हैं। तो जो मेरे लिए सामने है आपके लिए पीछे हो गया। तो मेरा मैं और आपका मैं विशेष हो गए ना।
ध्यान से सुनो संतो, हो गया विशेष। यह जो विशेषमय है इसी को व्यक्ति कहते हैं। अब इस विशेषमय से भी हमको परे जाना है। निर्विशेषमय, निर्विशेषमय क्या होगा? पहले इसके लिए विशेषमय को जानो। विशेषमय वो है जो बुद्धि पर आधारित है। निर्विशेषमय में बुद्धि नहीं है तो कौन सा अनुभव है वो है सुषुप्ति का अनुभव। सुषुप्ति में निर्विशेषमय है, कारण क्या है? उसमें वृत्ति नहीं है। तो जो विशेषमय है, व्यक्ति जो है, वह अहम वृत्ति है, और जो सुषुप्ति में है वह वृत्ति रहित अहम है। क्योंकि वृत्ति रहित अहम है, सबके लिए सामान्य है। इसी को लेकर के हम कहते थे जीव और जीव न। जीव विशेष हो गए, जीवन सबके लिए सामान्य है। गधा हो, घोड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ज्ञानी हो, बेवकूफ हो, सब में जीवन एक ही है। देखो महाराज, जितने भी साधु संत है, जीवन मुक्त पुरुष है, वह इस निर्विशेषमय में रहते हैं। निर्विशेषमय माने वृत्ति रहितमय। और मन क्या है? मन अहम इदम वृत्तियों का व्यापार है। और ये जो मय है, यह दो बातों से प्रभावित होता है। हेय उपादेय रूपेण, मुझे कुछ चाहिए उपादेय, हेय मुझे ये नहीं चाहिए। क्लियर है? यदि राग द्वेष चाहिए नहीं चाहिए इनसे परे चले जाओ तो साधु संतों का यही वर्णन आता है। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः। तो उनकी स्थिति कहाँ है? उनकी स्थिति है यह निर्विशेषमय में। इस निर्विशेषमय में निष्ठावान होकर के रहना, यही आध्यात्मिक जीवन है। आ गया ना मजा? यही अध्यात्म है महाराज, यही अध्यात्म है। तो इसमें हमने क्या किया कि सच्चिदानंद सत्यत्वे मिथ्यात्वे नाम रूपयो हो। तो विषय इंद्रियों के दृष्टि से मिथ्या है, क्योंकि विषय हो या ना हो इंद्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मन के दृष्टि से इंद्रिय मिथ्या है, बुद्धि के दृष्टि से, मय के दृष्टि से मन मिथ्या है, और चेतना के दृष्टि से विशेषमय वो मिथ्या है। तो क्या कहा इन्होंने? मिथ्यात्वे नाम रूपयो हो। तो मिथ्या माने क्या हो गया फिर? अब यही देखो, जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण आपने पढ़े हैं। जीवन मुक्त पुरुष मैं को बांध करके जीते हैं। मैं का बाध होना माने क्या? जगत में व्यवहार चल रहा है सामान्य, लेकिन उस व्यवहार में मैं का निर्माण नहीं हो रहा है। सुख का अनुभव करेंगे लेकिन सुख में आसक्त नहीं होंगे, दुख का अनुभव करेंगे लेकिन दुखी नहीं होंगे। इसी को लेकर के हमने कहा वह आनंद जिसमें आनंद का भोक्ता पैदा नहीं होता, वह ज्ञान जहाँ ज्ञाता पैदा नहीं होता, वह है निर्विशेष स्वरूप। केवल समझना है, करना कुछ नहीं है। इसलिए सच्चिदानंद सत्यत्वे मिथ्यात्वे नाम रूपयो हो विज्ञाते किमिदं नेयम्।
इति वेदांत डिंडिमः। तो ये क्या है, इसको जानो। अब अभी के अभी अगले 3-4 मिनट में हम बताते हैं एक बार, और उसको सुन के वैसा उसका चिंतन करो। विषयों का त्याग कर दिया, इंद्रियों में आ गए। इंद्रियों का त्याग कर दिया, मन में आ गए। मन का त्याग कर दिया, मय में आ गए। और जिस मय ने इन सब का त्याग किया, विषय, इंद्रिय और मन, ये जिस मय ने त्याग किया, उस मय का भी त्याग कर दो। सच्चिदानंद सत्यत्वे मिथ्यात्वे नाम रूपयोः किमिदम, क्या बचता है, ये है। ये कैसी है, प्राप्तस्य प्राप्ति, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। इसी सिद्धांतों को लेकर के जीना, यह है वेदांत की साधना। इसीलिए जिनकी वेदांत की निष्ठा है वो किसी के विरोधी नहीं होते, सब ठीक है अपने जगह में। देखो, जैसे जो जानता है सुवर्ण को, वो आभूषणों के नाम रूप से प्रभावित होगा क्या? क्योंकि उसकी दृष्टि कहाँ है, उसका ध्यान कहाँ है, सुवर्ण पर। फिर चाहे उस सुवर्ण का राम बनाओ या रावण बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? मतलब तो सुवर्ण से है ना। सच्चिदानंद सत्यत्वे मिथ्यात्वे नाम रूपयोः विज्ञाते किमिदं नेयम् इति वेदांत डिंडिमः। अगला श्लोक 88वां। सालंबनम निरालंबम सर्वालंबावलंबितम आलंबेनाखिलालंबम इति वेदांत डिंडिमः। आलंबन होता है लिंग को लेकर के, जैसा हम नाम का आलंबन करके भगवान का स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हमने एक आलंबन लिया, सपोर्ट लिया, और उस सपोर्ट के द्वारा हम अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। आलंबनम। और किसका हम नाम ले रहे हैं? जो अनाम रूप है। तो हम नाम लेते हैं उसका जिसका नाम नहीं है, तो नाम के द्वारा हम जो अनाम है उस पर पहुंच रहे। आलंबन निरालंबन, कारण क्या? सर्वलंबावलंबितम, जो सभी का अधिष्ठान है। जितने भी पूजा पोथी है, जितने विग्रह है, इन सब का जो अधिष्ठान है वह अपना स्वरूप है। तो जैसे समुद्र किसी भी लहर के प्रति राग द्वेष नहीं रख सकता, इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है उसके लिए शिवजी भी उतने अच्छे हैं, हनुमान जी भी ठीक है, राम भी ठीक है, कृष्ण भी ठीक है, कोई दुराग्रह नहीं। अनेक ग्रह होते हैं, शनि, मंगल, बुध। सबसे महाभयानक ग्रह कोई है, ये दुराग्रह है। इसी को पकड़ के बैठे। देखो महाराज, इसीलिए
आलम्बेन अखिलालंबम, जो सभी आलंबनों का आधार है। एक एक शब्द जो है ना, वो हमको अपने स्वरूप के पास ले जा सकता है, तब हमारी वेदांत की साधना है। उदाहरण के लिए समझो किसी का नाम, मुझे पता नहीं आपके किसी का भी नाम, समझो किसी का नाम है अशोक, तो मैं जब अशोक कहूँगा तो जिसका नाम अशोक है उसको क्या लगेगा कि मुझे बुला रहे, क्योंकि उस अशोक नाम के साथ उसका तादाद में हो गया है, बाकी को नहीं पता चलेगा। देखो, तो उसी प्रकार से हम सभी शब्दों का अर्थ जब मैं के रूप में ग्रहण करते हैं, तब हमारी वेदांत की साधना हुई। एक दूसरा उदाहरण देते आपको, हमने पता नहीं दिया क्या। एक बार हम एक ग्रुप के साथ जा रहे थे बद्री केदार, तो पहले ऋषिकेश को जाना पड़ता है। तो जब जा रहे थे ऋषिकेश में, हम तो बस में बैठते थे पीछे की सीट पर, तो हमारे बगल में एक स्टूडेंट आके बैठी, बोले स्वामी जी कुछ सुनाइए। हमने कहा बहुत सुनाया, अभी शांत बैठो। बोले नहीं कुछ सुनाइए। हमने कहा ठीक है, हम खेलेंगे, सुनाएंगे नहीं। फिर हमने उसके कान में कुछ नहीं बोला, हमने कहा कान में कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन तुम हंस देना। उसने ऐसा किया और हमने एक नाम लिया जोर से, अशोक, और फिर उसको जैसे मानो कुछ बोला है, बोला कुछ नहीं। तो फिर और वो हंसते चली गई। फिर दो स्टूडेंट आया, स्वामी जी वो क्यों हंस रहे थे? मुझे क्या मालूम, उसको पूछो। नहीं आपने उसके कान में कुछ बताया? मैंने कुछ नहीं बताया, झूठ नहीं बोलता मैं। बोले वो क्यों हंस रही थी? नहीं उसको पूछो भाई, मुझे क्या मालूम, मैं सबका अकाउंट रखता है क्या? उसके पास गया, तुम क्यों हंस रही थी? बोले तुम कौन हो पूछने वाले? मेरी मर्जी, मैं हंसूँ या रोऊँ? फिर आया, स्वामी जी क्या वो बताइए ना, क्यों हंस रहे थे? अब अशोक एक नाम, उसके साथ इतना तादाद में है। ध्यान से सुनना, अहम ब्रह्मास्मि, ओम नमः शिवाय, इसका क्या अर्थ है? कुछ अर्थ ही नहीं है। तो जब अहम ब्रह्मास्मि शब्द का अर्थ, जब अहम शब्द का अर्थ ब्रह्म के रूप में ग्रहण होता है, तब वेदांत की साधना पूरी हुई। हमारे लिए अहम का अर्थ क्या है? मैं विद्यार्थी, मैं शिक्षक, मैं बड़ा पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं लकी, मैं अनलकी, मैं भूखा, मैं प्यासा। लेकिन मैं का अर्थ जब ब्रह्म के रूप में ग्रहण होता है, तब वेदांत की साधना परिपक्व हुई, पूरी हुई। ये इसका तात्पर्य है। आलम्बेना खिलालंबम इति वेदांत, जो सभी का आलंबन है, जो सबका आधार है। क्या ये सच नहीं है? फिर यही बात हम 25 बार रिपीट करते, एक आध बार क्लिक हो जाएगी। कौन सी? सभी रूप रंग का आधार क्या है? दृष्टि। सभी विषयों का आधार इंद्रिय, इंद्रियों का आधार मन, मन के राग द्वेष का आधार बुद्धि, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, इनका आधार जो है वो मैं। जब हम कहते हैं जागृत, तो हमारे मन में क्या आता है? मेरी जागृत अवस्था नहीं, सभी जागृत अवस्था। जैसे सपने में कितने लोग होते हैं, उसी प्रकार से ये जागृत स्वप्न में भी अनेक है। ये सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना, ऐसे चल रहा है। ये कुछ हुआ नहीं आज तक, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधका। देखो संतो, ब्रह्मा जी का सपना है, उसमें आप और हम हैं, और फिर हमारे सपने हैं। हम इसके पुत्र, इसके भाई, इसके बहन, इसके पति, इसके पिता, फिर उनका अपना सपना है, फिर उसका अपना सपना है। सब सपने में ही चल रहा है, सच कुछ नहीं है। देखो महाराज, और हमको अपना सपना इतना सत्य लगता है, तो करे क्या फिर? 89वां वर्ष, न कुर्यान्न विजानीयात्
सर्वं ब्रह्मेत्यनुस्मरन् यथा सुखम यथा तथा तिष्ठेत् इति वेदांत डिंडिमः। अब आपको आलसी बनने का लाइसेंस दिया जा रहा है। न कुर्यात न विजानियात, न कुछ करना है न कुछ जानना है, मौज में रहो। देखो, यथा सुखम तथा तिष्ठेत्, मौज में रहो। हमारा जो लोगो है वो पता नहीं यहाँ आपने देखा कि नहीं, इस पर नहीं है। एक आदमी ऐसा बाबा जी खड़ा है चोला पहने हुए, ऊपर में लिखा है बी हैप्पी और नीचे में लिखा है मौज में रहो। तो वो लोगो देख करके एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी आपने ये कैसे लोगो बनाया, बाकी के जगह कैसे होता है, वहाँ कोई समुद्र होगा, लहरें होगी, सूर्योदय होगा, वहाँ कोई एक नाग होगा या पक्षी उड़ रहे होंगे, या वहाँ हंस होगा, दो हंस खड़े हैं एक दूसरे के सामने। आपका लोगो कैसा है? एक आदमी को खड़ा कर दिया, बी हैप्पी मौज में रहो। ये क्या लोगो है? हमने कहा वो लोगो जो है ना कॉम्प्लिकेटेड, उसमें आपको बुद्धि लगानी पड़ती है। स्वान का मतलब है वो आपके बुद्धि में विवेक होना चाहिए। समुद्र का मतलब है कि वहाँ जाकर के आप बोटिंग करो। देखो, हमारा सीधा सीधा है। लोगो किसके लिए होता है? लोगों के लिए होता है। तो इसमें क्या समझना है? बी हैप्पी। पूछोगे किसको कैसे हैप्पी हो? फॉर बिकमिंग हैप्पी यू हैव टू डू समथिंग। देखो, यदि आपको खुश बनना है तो कुछ करना पड़ेगा। एक बूढ़ा हुआ आदमी गया इंजेक्शन लगाना कोरोना का। वो नर्स को पूछा, इसको लगाने से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी ना, कि फिर से लाना पड़ेगा? तो उसने कहा, शादी के समय यही कहते हैं ना कि शादी के बाद खुशी मिलेगी, मिलती है क्या? वैसा ही है। कोई नहीं है जगत में चक्कर महाराज। ज़्यादा गंभीरानंद होकर के मत रहो, मौज में रहो। और इसीलिए न कुर्यान न विजानियान, ये करना है वो करना है, ऐसे करना है वैसे करना है। जो भी आप करो उसके पीछे एक सिद्धांत का स्मरण रखना, और वो है आप केवल टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं। जैसे हम आपके पास आते हैं, हमको यहाँ आने का ना तो तनख्वाह मिल रहा है, ना तो हम अपने प्राप्ति के लिए कुछ कर रहे, फिर क्यों कर रहे? टाइम पास हो जाता है। यदि आपके सामने आकर मैं चिंतन ना करूं तो सिनेमा देखूंगा। देखो, फिर यूट्यूब में गए, फिर फालतू चीज़ें देखने लग गए। क्या होगा पॉलिटिक्स में, क्या कौन आया कौन गया। अब यहाँ कम से कम 1 घंटा तो आप लोगों के संग में आनंद में रहते हैं। इसीलिए जीवन का ये स्पष्ट सिद्धांत समझ लो, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, न कुर्यान न विजानियान, ना कुछ जानना है ना कुछ करना है। जस्ट बी। कुछ करोगे तो कर्तृत्वाभिमान निर्माण होगा, कुछ जानोगे तो ज्ञानी बनोगे। ज्ञानी मत बनो, ज्ञान में रहो। देखो, सुखी मत बनो, सुख में रहो। न कुर्यान न विजानियात, फिर सर्वम ब्रह्मेत्य अनुस्मरण, इतना ही याद रखना है। सब कुछ भक्ति की भाषा में भगवान की लीला है। देखो, एक मुझे किसी ने व्हाट्सएप में क्लिप भेजी रामायण की। मुझे लगता है बिहार का होगा नहीं तो यूपी का होगा। बहुत ही सुंदर क्लिप है वो। उसमें ऐसे दिखाते 2 बच्चे और शूटिंग उसका जंगल में किया है। राम सीता आते हैं, सीता कहती है राम को, मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना। तो टिपिकल बिहारी भाषा में तो कहते चलो पेड़ के नीचे बैठते, वहाँ जाके खाएंगे। और फिर लक्ष्मण जी, लक्ष्मण तेरे भाभी के लिए कुछ ले आ जा करके। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ कोई मैकडोनल्ड है? कुछ नहीं है।
नहीं कुछ देख के आ, ले आ। बोले ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। ये सब रामलीला चल रही है, बहुत सुंदर बच्चे हैं छोटे छोटे। उसके बाद उतने में एक हिरन जाता है, तो सीता कहती है देखो हिरन जा रहा, उसको मार के ले आओ। तो वो राम चले जाते हिरन के पीछे, वो होता है मारीच, वो चिल्लाता है हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण। तो सीता कहती है देखो तुम्हारे भाई को कुछ हो गया, जाओ ले आओ उसको। बोले कुछ नहीं होगा उनको, मुझे उन्होंने आज्ञा करी इसके बाहर मत जाना, छोड़ के मैं नहीं जाऊँगा। तो वो कहे मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, जाओ। बोले ठीक है मैं जाता हूँ। कि लक्ष्मण रेशा खींचता है और उसके बाद वो चला गया। इधर से रावण आया और वो कहता है कि जब तक ये लाइन के इधर आके नहीं दोगी मैं नहीं लूँगा, तुमको शाप दे दूँगा। बोले ठीक है। तो जैसे वो बाहर आती है तो उसको उठा लेता है वो और बाइसिकल पर बैठ के ले जाता है। बड़ा आनंद है, आपने देखा ना? हाँ, बाइसिकल पर ले जा रहा। अच्छा, और फिर राम और लक्ष्मण जी वापस आते, उधर से एक बंदर आते सुग्रीव। फिर कोई बात नहीं, मैं हनुमान जी को बुलाता हूँ। फट से फ़ोन निकाल दिया, अरे हनुमान कहाँ हो तुम, लाइन में हो कि नहीं, कौन से पेड़ पे बैठे हो, जल्दी आ जा, अर्जेंट काम है। हनुमान जी आ जाते हैं। देखो, और फिर ठीक है मैं सब कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। और अपना ये गदा लेकर जाता है, वहाँ एक कुत्ता बैठता है, कुत्ते को मार के चला गया। आनंद ही आनंद है, दुख का सवाल ही नहीं कहीं। नहीं तो ऐसे ही गंभीर हो करके। मैंने एक असली रामलीला देखी मथुरा में, बहुत पुरानी बात है। उस रामलीला ने मेरा पूरा हृदय वेदांतमय कर दिया। उस समय मैं छोटा था और रामलीला उन दिनों में खुले मैदान में होती थी, बिजली नहीं थी, वो गैस बत्ती होती थी। आपने देखी होगी गैस बत्ती, गाँव में होती है। तो इंटरवल हो गया, तो मैंने सोचा जाके देखूँ ये राम सीता कैसे होते हैं। तो मैं पीछे से गया देखने के लिए। तो जैसे पर्दा नीचे गया, राम सीता नहीं, हनुमान जी और सीता जी नीचे आए और तुरंत हनुमान जी ने अपने यहाँ से बीड़ी काढ़ी और कहते सीते माचिस काढ़। सीते ने माचिस काढ़ी और बढ़िया दोनों लगा करके धूम्रपानम शतगोदानम एक एक कश गंगा स्नानम उन्होंने पिला करके पिला शुरू कर दिया। एक पफ सीता लगा दिए, एक हनुमान जी। मैं देख रहा था। फिर घंटी हो गई, टन 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 टन। फिर फेंक दी सिगरेट और फिर चल गए। हे माते मेरी बीड़ी कहाँ गई। देखो ये दुनिया में ना कुछ करना है, ना कुछ पाना है, ना कुछ जानना है, ना कुछ खोना है। जब तक है तब तक के मौज में रहो। न कुर्यान्न विजानीयात् सर्वं ब्रह्मेत्यनुस्मरन् यथा सुखम तथा तिष्ठेत इति वेदांत डिंडिमः। मौज में रहो, क्योंकि सब करके करना क्या है। देखो एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी मुझे भगवान के दर्शन कब हो गए। हमने कहा हम डिले की बात नहीं करते, अभी कल्पना करो मैं भगवान हूँ, देख लिया, अब क्या करोगी। वही तम्बाकू वही चूना, दूसरा है क्या। अब वही करना है तो मौज में रहो ना। भगवान के दर्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूँ। जो आके चला जाता है वो अपने मन का खेल होता है। आप यदि किसी दुश्मन का चिंतन करो तो आपके सपने में दुश्मन आएगा। भगवान राम का चिंतन करो तो राम आएगा, कृष्ण का करो तो कृष्ण आएगा, गुरु का करो तो गुरु आएंगे। ये सब अपने मन के खेल है, जो कभी आता नहीं, जो कभी जाता नहीं। इति वेदांत डिंडिमा। देखो यदि इस तत्व को पकड़ के रखो आप, तो आपकी साधना का, परेशानी का जो चक्कर है हमेशा के लिए मिट जाएगा।
नहीं तो होता क्या, मनुष्य कल्पना करने में लग जाता है। एक विद्यार्थी की बात बताता हूँ, बहुत अच्छा, काफ़ी पढ़ा लिखा था, आईआईटी से पास किया था उसने, और फिर वो वेदांता का पढ़ाई किया। उसकी अपॉइंटमेंट हो गई थी श्रीलंका में, वहाँ अच्छा काम कर रहा था, 4-5 साल काम किया। फिर इसके दिमाग में कीड़ा घुस गया, मैं भी भगवान रमण महर्षि के जैसा मौन में रहूँगा। वहाँ से छोड़ करके तिरुवन्नामलाई आ गए। आने के बाद अब मौन रहना है। कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल। अब तब उसको पता चला कि मैं वहाँ नज़दीक कहीं आया हूँ, तो उसने मुझे फ़ोन किया, स्वामी जी मैं आपके दर्शन के लिए आ जाऊँ। आ गया। फिर वहाँ रहा हमारे साथ, 1 हफ्ते तक लेक्चर होते हमारे। जाने के बाद फिर उसने 1 साल पर कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं बोला। फिर कहा, स्वामी जी मैंने आपको नहीं पूछा क्योंकि मुझे मालूम है आप ना कहोगे, इसीलिए मैंने आपको पूछा नहीं। मुझे किसी ने ज़मीन दी है, अब उस पर आश्रम बना रहा हूँ और आपके लिए एक अलग से कुटिया बनाऊँगा, तो आप आकर के यहाँ रहिए, और सभी साधकों के लिए मैं बड़ी बिल्डिंगें बना रहा हूँ। आए ते हरिभजन को ओटन लगे कपास। इस दुनिया में कुछ निर्माण करने के चक्कर में मत पड़ना। एक काल्पनिक बात नहीं सत्य है। दूसरी एक बात बताता हूँ आपको। ऋषिकेश में एक बहुत बड़े योगी महाराज हो गए, अच्छे मित्र थे हमारे, अब नहीं रहे। तो जब मैं उनको मिलने गया तो बोले कि स्वामी जी मैंने आपका एडवाइस फॉलो करना चाहिए था। क्या हो गया बाबा? हमसे बड़े थे। बोले योगा में ये अंग्रेज लोग बहुत आ जाते, तो जो आता कहते कि महाराज जी देखो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, यहाँ हम लोग आश्रम बनाएंगे, आप भी पैसे की फिक्र मत करो। ये एनआरआई लोग जो होते हैं ना, इनको पैसा कहीं ना कहीं बर्बाद करना होता है। तो फिर मैंने पता नहीं किसको मुहूर्त पर हाँ कह दिया, फिर पैसा आने लग गया, और फिर यहाँ बिल्डिंगें शुरू हो गई। वो तो लोग पैसा दे के चले जाते। अब मैं बुढ़ापे में राम नाम को गिनते जगह उसके स्थान पर ये गिनने लग गया, कितने गधे सीमेंट ले आए, कितने गधे ईंटें ले आए, कितने गधे ने रेती लाई, उसका हिसाब करने लग गया। भगवान राम निकल गए, गधा दिमाग में भर गए। जगत में कुछ नहीं करना हमको, इसको पकड़ना है। एक शब्द को पकड़ो, निर्विशेष सत्ता। अध्यात्म का अर्थ अपने में विशेषता निर्माण नहीं करनी। मौज में रहो। न कुर्यान न विजानीयात सर्वम ब्रह्मेति अनुस्मरन्। सभी ब्रह्म है का तात्पर्य क्या है? अब ध्यान से सुनना। हम 2 स्टेजेस पर रहते हैं, या तो हम सब है, या तो हम कुछ भी नहीं। कभी हम ऐसा कहते हैं क्या कि मैं हाथ फोन को उठा रहा हूँ? हम कभी नहीं कहते। मैं हाथ सर को खुजला रहा हूँ, कभी नहीं कहते, क्योंकि हाथ के साथ मैं हाथ कभी नहीं होता। लेकिन सबके साथ मैं हूँ, तो या तो मैं सब में हूँ या मैं किसी में नहीं हूँ। देखो, तो जागृत अवस्था में भी मैं हूँ, लेकिन जागृत अवस्था खत्म हो जाती है, मैं नहीं खत्म होता। तो ये जो मैं है, जो सबके साथ है या किसी के भी साथ नहीं, जो किसी के भी साथ नहीं वो है परिच्छिन्नमय, और जो सबके साथ है वो ब्रह्मेति अनुस्मरन्। तो अपने दृष्टि से देखो तो आदमी वो मैं ब्रह्म हूँ कैसा विचार करेगा? पुत्र मैं हूँ, पति मैं हूँ, पिता मैं हूँ, भाई मैं हूँ, सब मैं हूँ, और इसीलिए मैं सब होते हुए भी सबके परे हूँ। और यही अपने में ले आओ। जागृत पुरुष मैं हूँ, स्वप्न पुरुष मैं हूँ,
सुषुप्त पुरुष मैं हूँ, समाधिस्थ पुरुष मैं हूँ, ये सब कुछ मैं हूँ और फिर भी मैं इन सब के परे हूँ। इसको समझ लेना। जैसे आकाश को समझ, उदाहरण से समझो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं। क्या आकाश का अर्थ ये है पूर्व जमा पश्चिम जमा उत्तर जमा दक्षिण इज इक्वल टू आकाश? आकाश ये सब है और इसके परे है। इसी प्रकार से आदमी पुत्र भी है, पति भी है, पिता भी है और इनके परे है। इसी प्रकार से जागृत में भी है जागृत पुरुष, स्वप्न में भी है स्वप्न पुरुष, सुषुप्ति में है सुषुप्त पुरुष, समाधि में है समाधि पुरुष, और फिर भी इसके परे है। जब जागृत पुरुष खत्म हो जाता है मुझे कुछ नहीं होता, स्वप्न पुरुष खत्म होता है तो मुझे कुछ नहीं होता, और जब जागृत पुरुष जन्मता है तभी मुझे कुछ नहीं होता। जो औपाधिक अनेकता है वह भ्रांति है, वह सत्य नहीं है। इसीलिए ब्रह्मेत्यनुस्मरण यथा सुखम तथा तिष्ठेत् इति वेदांत डिंडिमः। 90th वर्ष। स्वकर्म पाश वशगः प्राज्ञोन्यो वा जनो ध्रुवम् प्राज्ञः सुखम नयेत् कालम् इति वेदांत डिंडिमः। अन्यो जना वा प्राज्ञो, अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, दोनों का क्या है? स्वकर्म पाश वशगः, सभी के सभी अपने पूर्व कर्म के अनुसार जीवन जी रहे। दोनों में फर्क क्या है? प्राज्ञा सुखम नयेत् कालम, ज्ञानी जो है वो जीवन में मौज में रहे, सुखम नयेत् कालम। ज्ञानी होकर के दुखी होना, इससे बड़ा जोक कोई हो ही नहीं सकता। तो साधना क्या है? इतनी ही है, मौज में रहो, दुखी मत होना। और चिंतन यदि करोगे तो पता चलेगा दुखी कौन होता है। सास दुखी होती है, बहू दुखी होती है, माँ दुखी होती है, पिता दुखी होता है, पुत्र दुखी होता है, ससुर दुखी होता है, बहू दुखी होती है, स्त्री पुरुष कभी दुखी नहीं होते। और ये सब कहाँ है? ये सब पूरा का पूरा कस्बा कहीं नहीं है। चिंतन करना है महाराज। मैं पिताजी के दृष्टि से पुत्र हूँ, पत्नी के दृष्टि से पति हूँ, पुत्र के दृष्टि से पिता हूँ। यदि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो मैं पुत्र को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पिता नहीं तो मैं पुत्र कैसे हो सकता हूँ? फिर मेरी पत्नी खत्म हो गई तो मैं पति, मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वैसे ही मेरा पुत्र खत्म हो गया तो मैं पिता, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन यदि मैं आदमी मर गया तो ये तीन रहेंगे क्या? तो सत्य क्या है? ये औपाधिक अनेकता जो है, जो न होते हुए भी उसको हम सत्य लेते हैं। देखो घरों में जितने झगड़े चलते हैं ना, हम तो इन लोगों से तंग आ जाते हैं। दूसरा कोई विचार ही नहीं, सास ऐसी है, बहू ऐसी है। यार तुम लोग शादी करते हो और हमको परेशान करते हो। किसने कहा शादी करने के लिए? एक बार आदमी को ये होता है ना, जैसे उसको क्या कहते हैं, खुजली कहते हैं ना, एक्जिमा। एक्जिमा की खुजली का आदमी को दुख नहीं होता, कर 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 खुजलाते रहेगा। दूसरा कहता है यार बंद कर, खून निकल रहा है। हाँ, इसी प्रकार से ये दुनिया में सास ससुर भाई बहन माँ बाप, इसमें लग करके खुजली लगाना ये संसार है। हटो महाराज इसमें से, जो करना है करो। प्राज्ञा कालम सुखे न नयेत्, प्राज्ञा सुखम नयेत् कालम। ज्ञानी हो
वेदांत के मार्ग पर चल रहे हो तो आपने दुखी होने का अधिकार त्याग दिया है। वेदांती हो दुखी हो, ये नहीं हो सकता। न विद्वान संतपे चित्तम कर्णाकर्णे ध्रुवम सर्वमात्मेति विज्ञानात् इति वेदांत डिंडिमः। विद्वान चित्तम न संतपेत, ज्ञानी पुरुष फ्रस्ट्रेट ना हो, परेशान ना हो। किस लिए? करणे अकरणे। जगत में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके द्वारा जाने अनजाने में कुछ अच्छा बुरा नहीं हुआ। असंभव है। हर एक के जीवन में कोई भी ले लो आप, कभी ना कभी कुछ ना कुछ जान करके अनजाने में अच्छा बुरा होता ही है। तो अपने भूतकाल की समस्या को मिटाने का एकमात्र प्रयोग है, और वो है भूतकाल को भूल जाओ। और भूतकाल को भूलने का अभ्यास करना है। कैसे अभ्यास करना है? अपने भूतकाल के बारे में बोले नहीं और किसी के भूतकाल के बारे में पूछे नहीं। देखो महाराज, हमारे महाराज जी, आपके महाराज जी, हमको महाराज जी के बारे में कुछ मालूम नहीं, उनको भी हमारे बारे में कुछ मालूम नहीं। कॉमन दड़ियल है दोनों, बस मस्त रहते, कोई समस्या ही नहीं तो शुरू हो जाते हैं। संन्यास लेने के बाद आदमी का स्वयं का श्राद्ध हो चुका होता है, तो वो प्रैक्टिकली ही इज अ डेड पर्सन, मुर्दा है। सन्यासी को नमस्कार करके हाथ पैर धो लेने चाहिए, नहा लेना चाहिए। शव को हाथ लगाते हैं तो नहाते हैं ना, दूर रहो। लेकिन फिर वहाँ भी जा कर के ये भी वहाँ रिश्ते निर्माण करते। ये गुरु भाई, ये गुरु बहन, ये गुरु माँ, ये गुरु पिता, इस चक्कर में मत पड़ना। कोई भी रिश्ते नाते निर्माण मत करो। देखो फंसे उसी में है ना, नहीं तो व्यक्ति इसमें इतना उलझ जाता है, फिर वहाँ संप्रदाय में फंस गया, ये मेरा वो तेरा, ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। उसमें मत रहना। न विद्वान संतपे चित्तम कर्णाकर्णे ध्रुवम। इसीलिए ज़्यादा सीरियस होकर के मत रहना। होती है गलती तो होने दो, अगले बार रिपीट मत करना। देखो सबसे बड़ा प्रायश्चित्त मालूम है क्या है? अपने गलतियों से सीखना। यदि हमने अपने गलती से सीखा तो वो गलती हमारी आध्यात्मिक साधना बन जाती है, और यदि हमने अपनी गलती से नहीं सीखा तो हम संसारी बन जाते हैं। न विद्वान संतपे चित्तम कर्णाकर्णे ध्रुवम सर्वम आत्मेति विज्ञानात्। जो भी कुछ अच्छा बुरा हुआ सब में हम एक ही है। अच्छे में भी हम थे, बुरे में भी हम हैं, ये सब हम में ही हो रहा है। देखो अब इसका सिद्धांत बताते हैं, ये कैसे संभव है। 92nd वर्ष। नैवाभासं स्पृशेत कर्म मिथ्योपाधिमपि स्वयं कुतोधिष्ठानमत्यक्षम् इति वेदान्तडिण्डिमः। न एव आभासं स्पृशेत कर्म। कर्म जो है वो आभास को स्पर्श नहीं करता। आभास क्या है? जीव भाव। जीव भाव क्या है? पुत्र, पति, पिता, ये तीन जीव हैं, और आदमी ये ब्रह्म है। माने जो औपाधिक व्यक्तित्व है उसको जीव कहते हैं। तो ये जो औपाधिक व्यक्तित्व है इसको कुछ नहीं होता, कारण क्या? वो है ही नहीं। एक बार का आपको उदाहरण देते हैं।
हम उखी मठ में थे, जो अपने केदारनाथ के रास्ते पर आता है। एक हफ्ते हमारा वहाँ सत्संग था। तो पूर्णिमा की रात्रि थी। हम हमेशा की तरह अपने गिलास उसमें चाय लेकर के चल रहे थे रास्ते पर, अपने जो गेस्ट हाउस था उसके बाहर निकले चल रहे थे। बहुत ही सुंदर, और लोगों से बात कर रहे चल रहे। बीच में पत्थर था, हमने देखा नहीं, तो पत्थर से हमारा खड़ा टकरा गई और हाथ से गिलास गिर गया। तो सब चाय ख़त्म हो गया हमारा। तो निजाम जी अब क्या करें? हमने कहा चाय से मतलब नहीं, इसमें जो सुंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा था उसको मत भेजना, उसको मुझे ले आना। चंद्रमा के प्रतिबिंब को कोई पकड़ सकता है क्या? दिखता है ना। तो जब पानी खत्म हो गया तो प्रतिबिंब मर गया। जब हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो क्या पुत्र मर गया? कहने का तात्पर्य औपाधिक अभिव्यक्ति मिथ्या होती है, और हम सभी के सभी इन उपाधियों में फंसे हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं नैवा भाषम स्पृशेत कर्म। आप पाप पुण्य धर्म अधर्म करो, ये वो जो करने वाला जीव है उसको नहीं लगते, क्योंकि पिछला जन्म अगला जन्म इसका कोई संबंध नहीं है। ये समझाने के लिए प्रक्रिया है। देखो, अब ऐसा करो, आप अपने में देखो। आपने आंखें खोली, वहाँ भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। फिर उधर देखा, आंखें सर घुमाया, देखा, फिर आंखें खोली, वहाँ आपने गंदगी देखी। तो भगवान कृष्ण के विग्रह को देखने से क्या आंखें पवित्र हो गई, और गंदगी देखने से क्या आंखें अपवित्र हो गई? सिद्धांत क्या है? जो प्रकाशक है वो प्रभावित नहीं होता। देखो, न स्पृशेत नैवाभासन स्पृशेत कर्म मिथ्या उपाधि अपि स्वयं। इसी प्रकार से जिस उपाधि के कारण वह निर्माण हो गया था आभास, उसको भी कुछ स्पर्श नहीं होता कर्म का। देखो, जैसे दर्पण में किसी साधु संत का प्रतिबिंब है तो दर्पण पवित्र नहीं होता, उसमें किसी चोर का प्रतिबिंब है, दर्पण अपवित्र नहीं होता। माने ना प्रतिबिंब को कुछ होता है, ना उपाधि को कुछ होता है, और जो देख रहा है उसको भी कुछ नहीं हो रहा है। मतलब क्या? कुछ हुआ ही नहीं आज तक। ये इसी को लेकर के हम इसमें फंसे हैं। नैवाभासन स्पृशेत कर्म मिथ्या उपाधिमपि स्वयं कुतो अधिष्ठानम अत्यक्षम। तो इसका जो अधिष्ठान है, माने जो दर्पण में प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को कुछ नहीं होता, दर्पण को कुछ नहीं होता, और हमारे चेहरे को तो होने का सवाल ही नहीं। जैसे जैसे ये बात स्पष्ट हो जाती है, वैसे वैसे उपाधि और औपाधिक व्यक्तित्व, इन दोनों को भी कुछ नहीं होता, और जो निरुपाधिक सत्ता है इन दोनों की, उसको भी कुछ नहीं होता। इसीलिए न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः। ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है, या ऐसा ही रहने वाला है। खाली पीली परेशान होना बंद करो। अहो अस्माकम अलम मोहैः आत्मा ब्रह्मेति निर्भयम् श्रुतिभेरीरबोध्यापि श्रूयते श्रुतिरंजनः। अहो अस्माकम अलम मोहैः। अब बहुत हो गया मोह, अब हम बेवकूफ़ नहीं बनने वाले दुनिया में। कितनी बढ़िया बात है। अस्माकम मोहैः अलम, बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए।
नहीं तो ये करोगे तो पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, धर्म या अधर्म। ठीक है यार, तुम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग कर रहे हैं उनके मन में हमको बुद्धि भेद नहीं करना है। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम, उनको करने दो, लेकिन अपनी निष्ठा दृढ़ हो। तो अहो अस्माकम मोह ही अलम, क्यों कि आत्मा ब्रह्मेति निर्भयम। अब हम क्लियर हो गए, निर्भय हो गए, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। देखो महाराज, एक बड़ी महत्व की बात आती है योग वशिष्ठ में। भगवान राम पूछते हैं वशिष्ठ जी को कि कई महात्मा ऐसे होते हैं उनमें सिद्धियाँ होती है, कई में नहीं होती, इसका क्या कारण है? तो कहते हैं जो केवल प्रकृति को ही नियंत्रण करके उसमें पर्याप्त समझते हैं, उनमें सिद्धियाँ प्रकट होती है। और जो प्रकृति के परे चले जाते हैं वो अपने सिद्धि का कभी प्रदर्शन नहीं करते। जो पहले जो है वो तत्व को प्राप्त नहीं किए हैं, दूसरे जो है उन्होंने तत्व को प्राप्त किया है। तो जैसे सपने से उठने के बाद सपने की समस्या को छोड़ने का हम प्रयत्न करेंगे क्या? सपने में बहुत बड़ी आग लग गई थी, मैं जग गया हूँ, अब जा कर के उसको बुझाऊंगा? कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जो इस जागृत स्वप्न को लेकर के जग चुके हैं, जगत में ना कुछ करना चाहेंगे ना कुछ ना करना चाहिए। यथा तिष्ठेद यथा सुखम, इसीलिए अहो अस्माकम अलयो मोहि आत्मा ब्रह्मेति निर्भय श्रुति भेरी रवो अद्यापि श्रूयते श्रुतिरंजना। देखो ये वेदांत का श्रुति रव है, बड़ा सुंदर है। और आज भी यही बात कहता है, वेदांत भेरी झंकार प्रतिवादी भयंकर श्रूयताम ब्राह्मणे श्रीमत् दक्षिणामूर्ति अनुग्रह। हमको सब पर भगवान दक्षिणामूर्ति का अनुग्रह रहा है महाराज। हमने बताया ना आपको, उपनिषद में आया है ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना। ये सब के बस की बात नहीं है। जिस पर हमारे दक्षिणामूर्ति भगवान का अनुग्रह होता है वही इसको सुनेगा। ये क्या है? वेदांत भेरी झंकार रहा, ये बहुत बड़ी ऐसे एकदम प्रोक्लेम कर दिया है। प्रतिवादी भयंकर रहा, जो इसके विरोधी है उनको डराते हैं। क्यों डराते हैं? कि सब उनका आलम्बन खींच गया, सब कुछ परमात्मा है। देखो इसीलिए जो उपासना में लगे हैं ना, वो उपासना करते हैं लेकिन डर डर के करते हैं। यार आज मैंने जप किया ही नहीं, पता नहीं मैं कैसे भूल गया, अब क्या करूं? मैं प्रायश्चित्त करता हूं। क्या प्रायश्चित्त करेंगे? अब मैं ऐसे करता हूं, मैं ज़्यादा खा के ज़्यादा जप करूंगा। प्रायश्चित्त अपने में किसी भी प्रकार से ग्लानि का निर्माण मत होने देना। ग्लानि का निर्माण होता है जब मैं अहम भाव बहुत ही तगड़ा होता है, तभी ग्लानि होती है। मेरे से कैसे गलती हो गई? अरे भगवान की गलती के कारण हम पैदा हुए, अपने से गलती नहीं होगी। गलती सभी करते हैं, भगवान ने भी गलती करी। उन्होंने क्या गलती करी? हमको पैदा किया, अब पछता रहे वो। मस्त रहो महाराज, दुखी होकर के रहना यह अध्यात्म नहीं है, ये वेदांत का अनादर है। वेदांत भेर झंकारा प्रतिवादी भयंकरा श्रूयताम ब्राह्मणे ही। जितने भी आपके जैसे साधक हैं, ये इसका अत्यंत श्रवण करे मन लगा करके, दक्षिणामूर्ति अनुग्रहान। और ये यदि हो रहा है, ये आपके जीवन में हुआ है, इसी को समझ लेना भगवान का अनुग्रह आप पर पूर्ण रूप से है। तो हम लोग जो यहाँ महाराज जी के आश्रम में हैं, बस उनके अनुग्रह से हम लोगों को ये करने का मौका मिला। तो उन्हीं के चरणों में सब अमर समर्पित करके सिनेमा बंद करते हैं, नाटक बंद करते हैं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।